यूहन्ना के 6 अध्याय में पद संख्या 70, जॉन चैप्टर 6 वर्स 70। और यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने 12 नहीं चुने, पर तुम में से एक शैतान है। मैं देखता हूं अगर इसका और किसी ट्रांसलेशन में कोई बेहतर रूप से लिखा है तो मैं इसको कोशिश करता हूं पढ़ने के लिए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने 12 को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और एक और दूसरी में पढ़ लेता हूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना है, फिर भी तुम में से एक शैतान है। बहुत ही सिंपल वर्स है और इस वर्स के सारे ट्रांसलेशन में इसी ढंग से लिखा है, क्या मैंने 12 नहीं चुने, पर तुम में से एक शैतान है। ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने कलाम, अपने वचन को अभिषेक करिए, जिसकी जो जरूरत है पवित्र आत्मा उसके अनुसार उससे बात करिए। हम सब के बीच में आपके नाम की महिमा हो, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने 12 नहीं चुने, पर तुम में से एक शैतान है। हमने पिछले हफ्ते जब वचन सुना, मैंने समझाया क्यों लाइफ में शैतान और उसके बच्चों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो वो हमारे इतने नजदीक रहेंगे कि हमारी लाइफ में हम आशीषें नहीं देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको बरकत नहीं मिलेगी, हमेशा रुकावट होगी। यीशु के लिए कितना आसान था ये जानना कि 12 उन्होंने ही चुने हैं, लेकिन उसमें से एक शैतान है। प्रभु यीशु शैतान को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं शैतान का नाम पहले लूसीफर था, उसके शरीर में सारे वर्शिप के ऑर्गन्स थे, वो स्वर्ग का वर्शिप लीडर था, वो एक अभिषिक्त स्वरूप था, परमेश्वर की एक परफेक्ट क्रिएशन था, अनॉइंटेड था, सुंदर था, लेकिन फिर उसमें पाप पाया गया और यही पाप शैतान के डाउनफॉल का कारण है। तो आज इस वचन को समझने की कोशिश करिए। क्या मैंने 12 नहीं चुने, लेकिन तुम में से एक शैतान है। इसका मतलब वो चेला था जो पाप में शैतान के फुटस्टेप पे चल रहा था, जो पाप करते हुए शैतान की तरह जी रहा था। वो शैतान की तरह ही था, वो शैतान का रिप्रेजेंटेटिव था। उसने वो सारे पाप किए जो शैतान ने किए। किसी भी सेवकाई में फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, गरीबी, तकलीफें रहेंगी अगर शैतान उस मिनिस्ट्री में रहेगा तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, ब्रेक थ्रूज नहीं मिलेंगे, जिंदगी में अंधकार रहेगा अगर हम लोग शैतान को नहीं पहचानेंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा आपके साथ क्या हो रहा है। और इसी कारण से बहुत से लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करते, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज नहीं आते, उनके जीवन में रोशनी नहीं चमकती, वो आगे नहीं बढ़ते। यीशु बोलते, क्या मैंने 12 नहीं चुने, लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। मतलब आज हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति कभी शैतान का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की बात नहीं माननी, ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं आना है, ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनना है। जो सुधरने का स्कोप है वो इंसानों में, शैतानों में नहीं है। जो उद्धार का स्कोप है वो शैतान के पास नहीं है। अगर हम लोग शैतान को नहीं पहचानेंगे तो अब कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम यही है, वो उन्हीं से ठीक करना चाहते जो उनको बर्बाद करना चाहते, वो उन्हीं से ठीक करना चाहते जो उनको बर्बाद करो। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं इसका मतलब समझाना चाहता हूं। अब हम लोग को शैतान खोजने की जरूरत नहीं है। इस वर्स को समझिए, इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। लाइफ में कभी कोई व्यक्ति
सब समय के लिए नहीं जरूरी। कई लोग किसी मोमेंट में वो काम करते हैं। लाइफ में कभी कभी कोई व्यक्ति सीधे जैसे ऐसा है जैसे शैतान फिजिकली हमारे साथ है। ऐसे व्यक्ति की अधीन नहीं आना, उसको सुनना नहीं है, उसको मानना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को एक ही ट्रीटमेंट चाहिए, पूछे क्या, जो स्वर्ग में शैतान को मिली थी। ऐसे व्यक्ति को एक ही चीज बोली जाती है, जाओ जो करना है जल्दी करो। जैसे प्रभु यीशु ने जुदास को बोला था, तुमको जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं बदलने वाला वो करने के लिए। इन लोगों को कई बार शैतान जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। कई लोग अपने आप को शैतान के कामों के लिए इतना दे देते हैं कि उनका फिजिकली हमारे लाइफ में होना और शैतान का होना एक ही बात है। और इन लोगों को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए वचन क्या कहता है जुदास के लिए, और उसमें शैतान घुस गया। तो प्रभु यीशु के इर्द गिर्द एक चेला खुद शैतान, वो क्या बोल रहे हैं, हम 12 चुने हैं लेकिन तुम में से एक शैतान है। हम लोग जानते हैं शैतान शारीरिक नहीं है, मतलब शैतान के पास कोई शरीर नहीं है। हम जानते हैं हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध शरीर और लहू से नहीं है। हमको मालूम है लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमको मालूम है लोगों से नफरत नहीं करना, राइट। लेकिन वो व्यक्ति जिसके अंदर शैतान घुस जाए, वो व्यक्ति जिसको शैतान इतना इन्फ्लुएंस करे, वो व्यक्ति जो शैतान का वेसल बन गया है, वो व्यक्ति खुद फिजिकली शैतान हम लोग की लाइफ में। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं या ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, उसमें और शैतान में कोई फर्क नहीं, वही व्यक्ति शैतान है हमारे लिए। शैतान क्या करता है? शैतान आरोप लगाता है। शैतान क्या करता है? शैतान झूठ बोलता है। शैतान कौन है? शैतान हत्यारा है। कोई भी व्यक्ति जो उस इन्फ्लुएंस के अंडर में काम कर रहा है, प्रभु आपकी समझ को ले। कई बार आप वो लोग जो आपका विरोध करते, कई बार आप ध्यान से सुनोगे, आपसे वो बात ही नहीं कर रहे, आपसे शैतान उनके द्वारा बात कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है। और मेरी अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं आवाज सुनते सुनते मैंने सुना ये डायरेक्ट शैतान मेरे को उस व्यक्ति के द्वारा बात कर रहा है। और वो व्यक्ति जो भी था, मैंने वैसे ही ट्रीट किया जैसे शैतान को करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पहचानना है, और ऐसे व्यक्ति से अगर हम नहीं पहचान के अपने आप को उन लोगों से नहीं काटेंगे या उनकी बातों को मानेंगे, हमको बर्बाद कर दिया जाएगा। आपकी लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और डार्कनेस, अंधेरा रहेगा। आपको ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी जैसे आप शैतान से बात करेंगे। जब प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में शैतान प्रलोभन दे रहा था, प्रभु यीशु ने शैतान से कैसे बात की? वैसे ही बात की जैसे शैतान से करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने शैतान को वही बोला तो शैतान को सुनना जरूरी है। आपको भी उसको वही बोलना है जो शैतान को सुनना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान के पास बहुत जगह है आपकी लाइफ में तकलीफें लाने का, आपको फ्रस्ट्रेट करने का, आपको रोकने का। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। प्रभु यीशु पतरस से एक टाइम में ऐसे ही डील किए जैसे वो शैतान से करेंगे। उनका अपना चेला, एक और चेला ना ये, हालांकि ये पहली लाइन पतरस के लिए नहीं है, लेकिन आप मत्ती 16:21-23 आइए उन पंक्तियों को आते पढ़ते हैं। उस समय यीशु अपने शिष्यों को बताने लगे कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए, जहां उसे यहूदी धर्म शास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और प्रमुख याजकों द्वारा यातनाएं पहुंचाकर मरवा दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वह मरे से जी उठेगा। तब पतरस ने उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। फिर यीशु ने उसकी तरफ मुड़कर बोला, पतरस, मेरे रास्ते से हट जा। अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं, लोगों की तरह सोचता है। पतरस प्रभु का चेला था और उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो प्रभु की आलोचना कर रहा है। मिनिस्ट्री में भी ऐसा होता है। वो प्रभु की आलोचना कर रहा है, वो प्रभु को साइड में लेके जाता है और प्रभु को डांट रहा है और बोल रहा है ऐसा नहीं होगा। प्रभु जिस चीज के लिए पृथ्वी में आए थे, जो परमेश्वर की योजना है, उनका अपना चेला उनको डांट रहा है, बोल रहा है ऐसा नहीं होगा। प्रभु जो क्या बोल रहे हैं? शैतान। उसको कैसे एड्रेस किए? शैतान की तरह। मतलब उस एक मोमेंट में पीटर और शैतान में कोई फर्क नहीं था। प्रभु बोल रहे हैं
तुम मेरे रास्ते की अड़चन हो। कितना लोगों के रास्ते में अड़चन है। इसलिए जीवन भावनाओं से नहीं, सत्य से जिए। मेरी दुआ है कि आप जितने भी भावनात्मक हो जाए, सच आप देख पाएंगे। इमोशंस लोगों को मार देते। इमोशंस बहुत अच्छे। इमोशंस हमारे अंदर जो प्राण है उसकी रिफ्लेक्शन है। अगर हम खुश है तो चेहरे पे दिखता है, अगर हम दुखी है तो चेहरे पे दिखता है। कई लोगों के चेहरे पे झुर्रियां हैं, दुख, ये यहां चिंता करते चिंतामणि हो गए वो, और उनके सिर पे लाइन दिखेगी चिंताएं। तो ठीक है, प्राण दुखी है और वो दुख अब चेहरे पे प्रकट हो रहा है। कोई अंदर से खुश होगा, क्या करेगा? मुस्कुराएगा, है ना। कोई दुखी होगा, उसका चेहरा मुरझा जाएगा। सुनिए, जब कोई आदमी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना जानता है और अगर उस रास्ते पे चलना है तो उसको दिन रात उस पर मन बनाना पड़ता है, उस बारे में सोचना पड़ता है, उस बारे में बोलना पड़ता है। आप मेरे को देखिए, मैं जो करूंगा मैं बोलने लगूंगा, मैं उसी बारे में बात करूंगा, मैं अपना मन बनाऊंगा, मैं अंदर से मरने लगूंगा अपनी इच्छा के लिए। मेरे को वो करना है, मतलब वो करना है। और ऐसे व्यक्ति को जब उसका कोई करीबी इमोशनल होके बोले नहीं ऐसा मत करो, तो एक बार तो इमोशंस बहुत अच्छे हैं कि सामने वाला भावुक हो रहा है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति है दुनिया में जो परमेश्वर से ज्यादा भला आपके लिए चाहता हो, ये उनका अपना चेला है, अपना दोस्त है। चेलों में ये हेड है, ये वो है जो सब छोड़ के उसके पीछे चला गया और इसकी इतनी हिम्मत है प्रभु को डांट रही हूं। और जब तुम्हारा अपना कोई जो दर्शन तुमको प्रभु ने दिया उस पर बिलीव नहीं करता, वो दिल तोड़ देता है। कितने लोग मेरे साथ है, समझ रहे इस समय? इसलिए जो क्रूस का जो मार्ग है ना, जो वो संकीर्ण मार्ग है, बहुत कम चलते हुआ। आपको वहां कंपनी चाहिए तो लोग कंपनी में मर जाएंगे। जो भी प्रभु यीशु के पीछे चलेगा, आज नहीं तो कल अकेला तो होना पड़ेगा एक बार। दोस्त तो मिलते रहेंगे, अकेला तो होना पड़ेगा एक बार। ऐसे मोमेंट्स तो आएंगे, ना आप किसी को बता पाएंगे और ना आप कोई समझ पाएगा। तो इसलिए बोलता है ये रोना मेरे सामने मत रोइएगा कि आप हमारी प्रॉब्लम नहीं जानते। आप हमारी जानते हैं, हमने आपको बताया नहीं कि हम प्रॉब्लम फ्री है, नहीं। लेकिन आपके इमोशंस के बावजूद आपको जो करना है वो आप ही को करना, आपके बदले कोई नहीं करेगा। बोलो तुम मेरे रास्ते की अड़चन हो। किसको बोल रहे? अपने चेले को। ये कौन चेला है? ये चेला है जिसने बहुत गड़बड़ियां की थी। ये चेला है जो प्रभु यीशु के मरने के समय उनको नकारा था। ये वो चेला है जो वापस सबको लेके नाव में मछली पकड़ने निकल गया था। ये बैकस्लाइड कर गया और क्योंकि लीडर था इसके साथ सब बैकस्लाइड कर गए। देखो मैं आज फिर बताता हूं, समझो इस बात को। अगर हम अपने काम से स्वर्ग जा रहे हैं तो हम आज ही बता रहे हैं कि हम नरक जा रहे हैं। अगर प्रभु के अनुग्रह से हमको नया जीवन मिला है तो उसके अनुग्रह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। अपने रास्ते में अड़चने आती हैं, हम खुद भी कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन आपको जब परमेश्वर की योजना पूरी करनी है, आप क्या करोगे? आप उस बारे में सोचोगे, आप मन बनाओगे। देखिए, प्रचारक प्रचार करता है, पवित्र आत्मा मन में दोष लगाता है। जीवन प्रभु को देना है कि नहीं देना, ये तो आप चूज करेंगे ना। कोई बोलेगा आपको उससे शादी कर लो, कोई बोलेगा उससे मत करो, ये तो एडवाइस है। करना है कि नहीं करना है तो आपकी चॉइस है, जीना आपको है। कोई किसी से मार खा रहा है शादी में, आप बोलोगे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, आप तो ना खा रहे हो मार। तो शादी कर लो, डिवोर्स दे दो, पीछे चल लो, ये सारी एडवाइसेस हैं। करना तो आप ही को है। जो क्रूस आपको उठाना है वो आपको खुद उठाना है, आपके बदले कौन उठाएगा उसको? सब सुनने के बाद हम क्या करते, इस पे कोई क्या कर सकता है? चर्च कंट्रोल की जगह नहीं है, चर्च मैसेज प्रोक्लेमेशन की जगह है। हम परमेश्वर का वचन सुना के हर एक से निवेदन करते हैं, प्रभु के पीछे चलो, उसका अनुसरण करो। कोई अपने पर्सनल चॉइस क्या करता है ये तो उनकी लाइफ का मैटर है। हाँ, लेकिन कोई ओपनली रेबेलियस होके बोले हम तो उसी रेबेलियन में जिएंगे, ऐसा व्यक्ति फिर कैसे चर्च का पार्ट हो सकता है जिसने प्रभु को नकार दिया? तो इमोशंस अच्छे हैं, अच्छे इमोशंस चाहिए, राइट? चाहिए ना। हम लोग खुश होने से डरते हैं। हम लोग शादियों में जाते हैं, लोग खुश होते हैं, हम लोग को डर लग जाता है। क्यों भाई? शादी में खुश नहीं होंगे तो कहां खुश होंगे? फ्यूनरल में। तो शादी में नाचना, फ्यूनरल में रोना, ये तो लाइफ का ऐसा पार्ट है कि इमोशंस तो प्रभु यीशु के भी थे कि जब उनका अपना दोस्त मर जाता है, जिसको वो जानते भी कि वो उठा देंगे। बाइबल की सबसे छोटी लाइन है, यीशु रोया। 2 वर्ड की सबसे छोटी लाइन है, वर्स है, और यीशु रोए, और भी नहीं उसमें, यीशु रोए, जीसस वेप्ट।
इसका मतलब क्या है कि एक बार आप बहुत ध्यान से सुनिए, जीसस कोई रोबोट नहीं थे, वो मेरे और आपकी तरह इंसान थे। उस बोट में तूफान था लेकिन वो थक के सोए हुए थे, इतनी गहरी नींद में थे कि तूफान से भी नहीं उठे। जब उनको रात को थकने के बाद सवेरे जल्दी उठ के प्रेयर करना होता होगा, उनकी भी वही फीलिंग होती है जो हम लोग की होती होगी। यीशु रोए, मतलब इमोशंस थे। मतलब अब प्रभु यीशु जब पैदा हुए बचपन में हंसते पैदा हुए थे, तो मरियम बोलोगे ये क्यों हंस रहे? बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं, वो रोके ही पैदा होंगे जैसे दूसरे बच्चे पैदा होते हैं। उनका खून के बदले चॉकलेट तो नहीं निकला, खून ही निकला। वो जब रास्ते में चलते होंगे उनका ही पांव दुखता होगा, उन्होंने भी अपने माँ का दूध पिया, वो भी बड़े हुए। उनको भी जैसे शारीरिक रूप से बढ़ने के लिए खाने की जरूरत हम लोग को, उनको भी होगी। तो जब उनकी फैमिली रिजेक्ट की, उनको भी वही दुख होगा जो आपको होता है। जब उनके भाई उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको भी वही दुख होगा जो आपको होता है। क्यों? वो एक परफेक्ट प्रीस्ट है, हमारा महायाजक। ये लेवी के उसका नहीं है, ये मेल्कीजेडेक के अनुसार है। और इनका प्रीस्टहुड परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इंसान की तरह हर उस दुख को जानता है जिसको हम झेलते हैं। तो जो आपकी और मेरी पेन से वाकिफ है, उसकी दुआ अलग प्रकार की होती है, उसकी इंटरसेशन अलग प्रकार की होती है, और इसलिए वो बचाने के काबिल है। वचन कहता है इज एबल टू सेव टू द अटर मोस्ट, वो पूरा बचाने के काबिल है। आमेन। इमोशंस अच्छे हैं ना, इमोशंस तो लाइफ में चाहिए। कौन नहीं रोता? कौन बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता? इनफैक्ट जब मर्द रोता है तभी वो इंसान बनता है। ये तो कठोर होकर लोग दिखाते हैं ना कि हमारे अंदर इमोशंस, लोग रोते हैं और रोना जरूरी भी है, लेकिन अगर इमोशंस के सहारे जिएंगे तो फिर तो फीलिंग के अनुसार लाइफ हो गई। आप जितना मन बना ले प्रभु के पीछे चलने के लिए, कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके रोक सकता है कि तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये तो मेरा दोस्त है। मतलब एक रास्ता तो ऐसे है ना कि कोई और नहीं जाएगा, खुद अकेले जाना पड़ेगा। जब अब्राहम इसहाक को लेकर निकला था उसको चढ़ाने के लिए, तो उसके साथ और भी जन थे, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना था बोले तुम यहीं रुको। अब ये बहुत पर्सनल हो गई है जर्नी, हमको अकेले ऊपर जाना है, ये सैक्रिफाइस बहुत कठिन है मेरे लिए। तो उस पॉइंट पे पीटर और सेटन में कोई डिफरेंस नहीं था। जीसस ने पीटर को सेटन की तरह ही डील किया, और आपकी लाइफ में भी जो व्यक्ति उस समय शैतान है उसको शैतान की तरह ही डील करना है। एक मिनट भी शैतान को लाइफ में अधिकार नहीं होना चाहिए। लोग क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। हमारे ऊपर कितने आरोप है, लेकिन हमने एक लाइन पढ़ी थी, जब परमेश्वर धर्मी ठहराए तो आरोप कौन लगा सकता है? तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। देखिए, जो लाइफ में प्रभु के लिए आगे बढ़ेगा उसको आरोप की मिनिस्ट्री जरूर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शैतान क्या है? आरोपी, भाइयों का आरोपी है। शैतान क्या है? भाइयों का आरोपी है। आरोप की मिनिस्ट्री तो आपको लेनी होगी। और आरोप क्या है? आरोप ऐसे लगेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कौन है। आपको लगे शायद मैं इसी लायक हूं। मेरे से सुनिए, आप नालायक है, एक नंबर के नालायक है, महान नालायक है, एक नंबर के पापी है। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने आपको बचाया। आमेन। उसने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप लायक है, उसने आपको इसलिए बचाया कि वो आपसे प्यार करता है। आमेन। और मेरी बात सुनिए, लाइफ में बहुत सारी डिस्करेजमेंट, डिफिकल्टीज, फ्रस्ट्रेशन आएगी। हमेशा याद रखिए, ये उसके प्यार के खातिर है, ये मेरी परिपूर्णता नहीं है, उसकी परफेक्शन है, ये उसके लव की कंप्लीटनेस है, ये उसका पर्पस है, मेरा नहीं है। तो आपको बड़ी आसानी होगी सारे आरोपों के बीच में याद रखना कि जब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो आरोप कौन लगा सकता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए तो ना धर्मी ठहराया कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए ठहराया कि आपने यीशु के लहू से आप ढक गए हो। आमेन। एंड आई बिलीव हम लोग सब उस मेंटल टॉर्चर से कई बार जाते हैं जहां पे आरोप लगते, राइट? होता है ना। आरोप की मिनिस्ट्री तो जो भी बढ़ेगा उसको आरोप की मिनिस्ट्री तो झेलनी है। एक तो ये आरोप बड़े अच्छे है क्योंकि इसमें जो बात सही है वहां आप सुधार सकते हो अपने आप को। इमोशंस अच्छे हैं जब तक वो सत्य के रास्ते को उजल ना कर दे। पीटर भी तो इमोशनल था ना उस समय। अब पीटर के नजर से देखो तो पीटर तो अच्छा चाहता है कि आप क्रूस पे नहीं मरो, लेकिन प्रभु की नजर से देखो तो पीटर नहीं, वो शैतान है।
क्यों? पीटर की वो सोच जो संसार के अनुसार है, वो सोच शैतान को जगह दे रही है कि पीटर को इस्तेमाल करे प्रभु यीशु को निराश करने के लिए। तो आपके अगल बगल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सांसारिक सोच उनको एक वेसल बना देती है कि शैतान उनको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है आपको निराश करने के लिए। बोले आप क्या करें? आप वही करिए जो प्रभु यीशु ने किया। प्रभु ने एक मौके के लिए, एक मिनट के लिए शैतान को अपने जीवन में अधिकार नहीं दिया। प्रभु यीशु ने पतरस को वैसे ही जवाब दिया जैसे वो शैतान को देंगे कि तुम मेरे लिए अड़चन हो, तुम मेरे लिए रुकावट हो, तुम्हारा माइंड गॉड के इंटरेस्ट पे नहीं है। देखो, जब माइंड गॉड के इंटरेस्ट पे होता है तो आदमी की लाइफ अलग होती है, उसके कदम उसको अलग जगह लेके जाते हैं। देखो मैं बात सुनो, एक तरीका है अनसेफ होके सेफ होने का, एक तरीका है सब कुछ खो के कमाने का। ये परमेश्वर का तरीका है, संसार इस तरीके को नहीं जानता। एक तरीका है तुम सबसे पहले परमेश्वर की रात की खोज में लगे रह जाओ और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो अगर सांसारिक सोच में लोग क्या बोलेंगे, पहले सब कुछ ठीक करो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पहले मुझे खोजो। अब ये रिस्क कौन लेगा? क्या आपको वह व्यक्ति जो सांसारिक है ये रिस्क लेने देगा? उसकी नजर में तो आप खतरों से खेल रहे हैं, उसकी नजर में आप बेवकूफ हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना घर, अपना राज छोड़ो और उस जगह जाओ मैं जो तुमको देना चाहता हूं। अब्राहम ने सब कुछ खो के सब कुछ पा लिया। एक तरीका है आदमी सब कुछ खो के सब कुछ पा सकता है। एक तरीका है कि परमेश्वर के राज्य को आगे रख के परमेश्वर की आशीषें पा सकता है। क्या सांसारिक व्यक्ति इस बात को समझेगा? तो कोई भी यहां बैठा है, अगर आपकी प्रभु के पीछे चलने के किसी भी डिसीजन में आप सांसारिक व्यक्ति को अधिकार दे देंगे तो वो आपके इमोशंस में आपको डुबा देगा। इमोशंस अच्छे हैं जब तक वो सत्य के ऊपर ना हो। मेरी दुआ हम लोग जितना भी इमोशनल हो जाए, करें वही जो सही है, और वो सही करने में अकेले पढ़ना पड़ेगा। आप जिस बात से घबराएंगे ना, उससे आपको घबराने के बहुत मौके दिए जाएंगे। जब तक आप उस बात से ना घबराए, आपको सोचता है कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, विश्वासी लड़का नहीं मिलेगा, एक ऐसे सोचता हूं, तो ठीक है, कब तक घबराओगे? उस बात को एम्ब्रेस कर लो कि हो सकता है यही कॉस्ट है प्रभु के पीछे चलने का, कि मेरी शादी ना हो। मतलब यहां पतरस उनका चेला पहले भी था, बाद में था, लेकिन मोमेंटरली उस मोमेंट में उसमें और शैतान में कोई फर्क नहीं था। वही लाइफ में लिटरल शैतान था। अब पतरस तो बदल गया, कई लोग बदलते हैं, उनकी मिनिस्ट्री है चैलेंज करने की। मतलब पीटर क्या कर रहा है? जीसस की मिनिस्ट्री को रिजेक्ट कर रहा है, परमेश्वर की योजना के आगे बढ़ने से उनको हताश कर रहा है। और क्रूस का ये सुसमाचार मूर्खता उनके लिए जिनका नाश हो रहा है। बोले नहीं पीटर तुम इमैच्योर हो, तुम समझ नहीं रहे। वो पीटर की आवाज नहीं सुने, वो शैतान की आवाज सुने। और जब भी लाइफ में शैतान की आवाज सुनो, वैसे ही डील करो जैसे शैतान से डील करना चाहिए। आमीन। मतलब शैतान को पहचानना भी है और उसके रास्ते में उसको रोकना है। उसको एक मिनट की जगह नहीं देना अपने लाइफ में ऑपरेट करने के लिए। अगर आपको रूम में एक सांप दिखेगा तो आप उस रूम में रहोगे? अगर आपको रूम में जहरीला सांप दिखा तो क्या बोलोगे, चलो इसी रूम में मैं रुकूंगा? कई लोग फेमिलियर हो जाते हैं, फिर अपनी जगह भूल जाते हैं। अब मैं क्यों लोगों से दूर रहना चाहता हूं, मैं रीजन इसका बताता हूं। कई लोग ज्यादा देख लेते हैं और ज्यादा देख लेते भूल जाते हैं कि एक दायरा होता है। ऐसे कितने आत्मिक बेटे खराब हो जाते। देखिए पीटर अपना दायरा भूल गया, प्रभु यीशु के साथ था, राइट? इतनी फेमिलियरिटी अच्छी नहीं होती ना। लोग मिनिस्ट्री में आके परमेश्वर के दास को सिखाया और करेक्ट करने की कोशिश करे, नहीं होता ऐसा। फिर जीसस जुदास से वैसे ही डील किए जैसे कोई शैतान से डील करेगा। और यहां जो वर्ड यूज किया गया वो है डायाबोलोस। डियाबोलोस, ये ग्रीक वर्ड डियाबोलोस यूज किया गया। इसका मतलब क्या है? डेविल, शैतान। और ये एक जगह यूज नहीं किया गया, ये बहुत जगह यूज किया गया, जो आपको आपकी ट्रांसलेशन में दिखेगा नहीं। हम लोग उस वचन को भी पढ़ेंगे आज। मतलब एक व्यक्ति जो धोखेबाज है, उसको अपने अगल बगल रहने देना, ये सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जैसे आपको नाग दिख गया और आपने नाग छोड़ दिया अपने अगल बगल घूमने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो वफादार नहीं है, उसको अपने अगल बगल घूमना देना बहुत खतरनाक बात होती है। शैतान ने प्रभावित नहीं किया था जुदास को, जुदास ही शैतान था। प्रभु यीशु ने बोला कि तुम में से एक शैतान से प्रभावित है, नहीं, तो तुम में से एक शैतान है। अगर हम लोग की लाइफ में और मिनिस्ट्री में शैतान ऐसे फ्रीली ऑपरेट करेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। और बहुत से लोग आके एक ही सेम स्टोरी मेरे सामने रोते हैं
मेरे पास एक ही सॉल्यूशन रहता है हर समय, वो इसी लाइन पे छुपा है कि क्या मैंने 12 नहीं चुने, तुम में से एक शैतान है। अगर आप शैतान से जब तक वैसे ही डील नहीं करोगे जैसे शैतान से किया जाता है, अब मान के चलो एक उदाहरण देते हैं, आप कई रिश्तों को काट नहीं सकते, ठीक बोल रहा हूं? तो पतरस और प्रभु यीशु का रिश्ता भी तो बाद में बना रहा, लेकिन पतरस अगर 100 बार भी वैसे करता तो 100 बार प्रभु वैसे ही जवाब देते जैसे शैतान को जवाब दे रहे। आप अगर ऐसे व्यक्तियों को अपने करीब आने दोगे और ऐसे व्यक्ति को आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने दोगे, शैतान की मिनिस्ट्री क्या है? सुनो, मैं चाहता हूं सब ध्यान से, शैतान की मिनिस्ट्री क्या है? आरोप लगाने की। शैतान भी एक वकील है दूसरे पक्ष का, प्रभु यीशु वकील है हमारे पक्ष के। जिस शैतान की मिनिस्ट्री आरोपी है, तो उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति क्या करेगा? कोई किसी से एक बार गुस्सा समझ में, किसी की मिनिस्ट्री आरोप लगाने की। आपने कितने लोगों ने देखा है, जब आप इस सेवकाई में आते, पहली चीज आपको मुंह बंद करना सिखाता हूं, क्योंकि जो दूसरे की सब समय निंदा और उल्टा सीधा बोलते रहता है, वो शैतान के काम कर रहे हैं। आप अपने मुंह से लोगों को बर्बाद कर सकते हो। आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं, आप श्राप देके पेड़ को सुखा सकते हो। कई लोग खाना खाते लट क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनको श्राप देने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप दूसरों पे दिन रात आरोप लगाते हो, आप में शैतान में कोई फर्क नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री आप संभाल रहे हो। बिटर लोग क्या होते हैं? बिटर लोग सब समय बुराइयां करते रहते हैं, सब समय आलोचना करते हैं, सब समय आरोप लगाते हैं। बिटर लोग सोर लूजर्स है लाइफ के। शैतान खुद तो स्वर्ग से गिर गया, जो भी स्वर्ग जाने की तैयारी में है, उन सब पे उसका काम एक ही काम है, दिन रात आरोप लगाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक कंपनी लाइफ में कभी मत चूज करिए लूजर लोग की कंपनी। लूजर वो नहीं जो लाइफ में पीछे है, लूजर वो जो आगे किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है। बिजनेस में, शादियों में, घरों में नंबर 1 जो जादू टोना होता है वो जेलसी के कारण होता है। देखो, कुत्ता वफादार होता है, सांप जहरीला होता है। सांप पेट एनिमल नहीं है, हम लोग सांप पालते नहीं, हम लोग सांप कुचलते हैं। तो आप सांप को देखो, हम लोग सांप नहीं पालते, हम लोग सांप से दोस्ती नहीं करते। सांप पेट एनिमल नहीं है। और मिनिस्ट्री का भी उसूल सुन लीजिए, इधर देख लीजिए, जिनको मैंने बेईमान देखा है, जिनको पीठ पीछे मेरी बुराई करते देखा है, जिनको मेरे पर आरोप करते देखा है, जिंदगी बीत जाएगी, कभी वो स्थान उनको नहीं मिलेगा। प्यार करेंगे, ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे। ये तो जीने और मरने का सवाल है। अगर हमारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अंदर से जलन करता है या अंदर से नफरत करता है, अंदर से वो हमको देख नहीं सकता और ऊपर से मीठा हो, हमको नहीं, मीठे लोग नहीं चाहिए। एक तो ऐसे भी कोई ज्यादा बड़ाई करता है तो हम सतर्क हो जाते हैं। इमोशंस है, इमोशंस कब चेंज हो जाएगा हमको क्या मालूम। सच तो वो है ना कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट भी था, लेकिन वो सच को हमेशा आगे रखे। उनको याद आया कि हम लोग कहां से आए हैं, कैसे आशीषें मिली, और सच को जब ऊपर रखेंगे इमोशंस सीधे जगह पे आ जाते हैं। देखिए मिनिस्ट्रीज कैसे बर्बाद होती है, जब वो लोग जो डिसलॉयल हो करीब रहते हैं, लाइफ भी ऐसी बर्बाद होती है। आपको कभी जादू टोना वाला करने वाला भी बता देगा कब जादू टोना करते हैं, लेकिन आपके सामने रहता तो कैसे रहता है? तो अच्छा रहता है। जुदास के विषय में एक बात प्रभु ने बोली और उसकी पूरी लाइफ में जो उसका वर्स्ट जो था वो उस गार्डन में था, जब वो जीसस को चूमता है और जीसस क्या बोलते, तुमने मानव पुत्र को चूम के धोखा दिया। अरे अच्छा, वो दोस्त जो लड़ ले, उस दोस्त से जो चूम के धोखा देता है, जो हमको दिखाए वो मेरे साथ है और पीछे से मेरे विरुद्ध हो। देखिए बाइबल में लिखा है एक शब्द, मार्क देम दैट कॉज डिवीजन। उनको मार्क कर लो जो आपस में बांटते हैं लोगों को, जो कलीसिया में लड़ाइयां करते हैं, विभाजन करते हैं। मार्क कर लो। हम ऐसे लोगों को मार्क करके रखते हैं, हम बताएंगे नहीं कभी, हम उनको मार्क करके रखते हैं। और ये आपको भी वार्निंग है, अगर आपको लड़ना आप आगे लड़िए, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति काम करता है वो बहुत खतरनाक होता है। क्या मैंने 12 नहीं चुने, लेकिन तुम में से एक शैतान है। लाइफ और मिनिस्ट्री बनती है वफादार लोगों से, आमेन। बिजनेस बनता है वफादार लोगों से, बेईमानों से तो जिंदगी बर्बाद होती है। आप कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा। ओके, आज 2-3 टॉपिक को मैंने मिक्स किया, बट आई होप सब सुन रहे, ब्लेस्ड हो रहे। नेक्स्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसियों को कैसे ट्रीट किया, और जब उसने देखा कि फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने आ रहे, उसने उनसे कहा, सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले प्रकोप से किसने बचने को कह दिया? तो जॉन को मालूम है फरीसी कौन है,
जीसस को मालूम था, जीसस को भी मालूम था। यूहन्ना 8:44 में जीसस क्या बोलते हैं? तुम अपने पिता शैतान के हो, तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करते हो। वो शुरुआत से ही हत्यारा था, वो सत्य के लिए खड़ा नहीं रहता क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। और जब वो झूठ बोलता है वो अपने ही चरित्र के अनुसार झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और सारे झूठों का बाप है। तो झूठ बोलने वालों का बाप कौन है? शैतान। और किसके बच्चे हो? शैतान के बच्चे हो। सो हमको जीवन में परख चाहिए ताकि हम यीशु की तरह जी सके। और कई बार धार्मिक लोग ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। यीशु इनको समझ के और इनकी जनरेशन को बोले, इनकी तुम सांप की पीढ़ी से हो, तुम सांप के बच्चे हो। मतलब आत्मिक रूप से जो जहरीला वो क्या करेगा? आपके जीवन में जहर बढ़ता रहेगा। अब सुनिए, पहला तिमोथी 3:11 अगर पढ़ेंगे, इसी प्रकार स्त्रियों को भी सम्मान के योग्य होना चाहिए, वे निंदक नहीं होनी चाहिए बल्कि शालीन और हर बात में विश्वसनीय होनी चाहिए। अब यहां वही शब्द इस्तेमाल किया है जो प्रभु ने जुदास को किया, जहां निंदक की बात की है, स्लैंडरस। यहां वही शब्द डियाबोलोस इस्तेमाल किया गया है। मतलब औरतों को शैतान नहीं होना चाहिए, पत्नियों को शैतान नहीं होना चाहिए। कई पत्नियों की मिनिस्ट्री पति पे आरोप लगा के बनती है। उनकी पहली मिनिस्ट्री है शादी के बाद से पति को हर चीज में रेजिस्ट करना। नहीं समझे? आप मेरे साथ नहीं है। यहां भी वही शब्द है डियाबोलोस, मतलब शैतान। शैतान का मतलब क्या? स्लैंडरस, निंदक, भाइयों का आरोपी, ये उसकी मिनिस्ट्री है। तो जब मिनिस्ट्री के लिए डीकन की सिलेक्शन हो रहा है तो बोल रहे डीकन्स ऐसे चूज करो जिनकी वाइफ शैतान ना हो, सब समय आरोप लगाने वाली निंदक औरतें ना हो। मतलब जो अपने घर में हस्बैंड का ही चैलेंजर हो। तो हस्बैंड को फिर शैतान खोजने की जरूरत नहीं है ना, शैतान घर में है। तो उनसे वैसे ही डील करना चाहिए जैसे आदमी शैतान से करेगा। आइए एक और जगह दिखाता हूं, जहां तीतुस 2:1-3, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे सिद्धांत के योग्य है, अर्थात वृद्ध पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। यहां बुजुर्ग औरतों के लिए क्या बोल रहे हैं? कि वो शैतान ना हो। ये जब यहां जो शब्द तीसरी पंक्ति में जब लिखा है कि दोष लगाने वाली, यहां भी सेम वर्ड यूज किया गया, डियाबोलोस। डियाबोलोस मतलब बोल रहे हैं कि ये बुरी औरतें बिटर नहीं हो, जो आरोप लगाती हैं, जो निंदा करती हैं। कितनी ओल्डर बूढ़ी औरतें जो लाइफ में डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, हताश है। और ये हताशा और निराशा क्या करती है? लोगों को ठट्ठा करने वाला बना देती है, निंदक बना देती है। क्या मैंने 12 नहीं चुने? लेकिन तुम में से एक शैतान है। तो प्रभु शैतान को तो अच्छे से जानते हैं कि शैतान कहां से गिरा है, वो कैसे बदला जब उस पर अंदर पाप आ गया। वो स्वर्ग से फेंक दिया गया, और जब वो स्वर्ग से फेंक दिया गया, उसकी लड़ाई किसकी अथॉरिटी के साथ है? इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि पे जो लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन है? परमेश्वर है। तो जो व्यक्ति फेंक दिया गया है उसका पहला स्वभाव होगा वो अथॉरिटी से लड़ेगा, बागीपन। फिर वो भटकाता है, दूसरों के कान भरने चालू किए उसने। तो देखिए आपके बारे में फिर बुरी बातें बाहर होगी, फिर वो लड़ाइयां चालू करवाते हैं। चर्च ऐसी टूटते हैं, लाइफ ऐसी बिखरती है। फिर उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको अलग होना है। ये वही है जो राष्ट्रों को कमजोर करता है। ये वो है जो परमेश्वर के दासों को प्रलोभन देता है, जिसने प्रभु यीशु को भी निर्जन प्रदेश में प्रलोभन दिए। इसके ट्रिक्स हैं, डिसेप्शन है। ये परमेश्वर के लोगों पे आरोप लगाता है, और इस आरोप का इफेक्ट क्या होता है? डिवीजन, कंफ्यूजन। कोई भी कभी भी चर्च में विभाजन होता है, ये विचक्राफ्ट है, ये शैतान का काम है, डिवीजन और कंफ्यूजन। कभी भी लाइफ में डिविजन्स होते हैं। ये क्या है? डिविजन्स और कंफ्यूजन्स कहां से आते हैं? क्या मैंने 12 नहीं चुने? लेकिन तुम में से एक शैतान है। हालेलुया। तो मेरी दुआ है कि हम लोग लाइफ में सत्य को इमोशन से ऊपर रखें। आमीन। ट्रुथ को इमोशन से ऊपर रखें। नंबर 2, जब शैतान को पहचाने तो उससे वैसे ही डील करे जैसे शैतान से करना चाहिए।
नंबर 3, अपने जीवन में शैतान को कभी भी 1 मिनट के लिए कोई जगह नहीं देनी है।